परम कल्याणकर्ता भगवान महादेव, परम आनंद मर्यादा से भरे हुए भगवान शिव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, समस्त लीलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण, अयोध्या धाम में विराजमान सभी तीर्थ, सरयू माता, आज जिन्होंने दान करके संस्था को सेवा दी, सब परिवार इस पावन कथा के 7 दिवसीय मुख्य यजमान, सभी सहयोगी यजमान, आए हुए सभी कथा प्रेमी भक्तजन, संस्कार टीवी के माध्यम से जुड़े हुए सभी देश और विदेश के श्रोता, पावन श्री कनक महल के प्रांगण से ये कथा संत इंद्रदेव महाराज यूट्यूब चैनल या फेसबुक के माध्यम से प्रसारित हो रही है। श्रोता जुड़े हैं, सबका आभार, धन्यवाद। और 6वें दिन के पावन संग में इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे। शिव महापुराण की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, सरयू माता की जय हो, परमार्थ गौशाला की जय हो, राधा किशोरी आश्रम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। कि कबीरा गर्भन कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल पड़े भूई लेटना, ऊपर जमेगी घास। कबीर जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। आदमी को महल महलात, धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, बच्चे, इनको देखकर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस धरती ने तुम्हें प्रथम बार स्वीकार किया था वो जन्मदिन है, और वही धरती फिर स्वीकार करेगी, वही मरण दिन है। ये महल, ये तिवारियां, बैंक बैलेंस और ये सब औलाद का जो सुख है, ये क्षणभंगुर है। और एक दिन ऐसा आता है कि अपने ही सब उठा कर ले जाते हैं, जला के राख कर देते हैं। बारिश का पानी पड़ने से चिता की भूमि पर घास उगने लगती है। यही हमारा सबका अंत है। कबीर जी सबको सचेत कर रहे हैं। उनकी वाणी का अध्ययन करके आज मैं भी आपको सचेत कर रहा हूं। गर्व हमेशा अगर करना है तो इस बात का गर्व करो कि तुम परमात्मा को मानते हो, धार्मिक हो, भगवान को मानने वालों में तुम्हारी गिनती हो। इस बात का गर्व होवे तो उद्धार, कल्याण, सुख संपदाओं का मार्ग खुलेगा। महल महलात का, तिवारियों का, गाड़ी घोड़ों का अज्ञान, अभिमान जिंदगी में अगर आता है तो आदमी एक दिन चूर चूर हो जाता है। रावण ने अभिमान किया, देखो क्या हाल हुआ। एक बार संत नारद को अभिमान हो गया था तो देखो बंदर की शकल, बंदर का स्वरूप।
दुर्वासा ऋषि अभिमानी ऋषि थे। उनके तप और जप की तो बात होती है, पर उनके अभिमान की जब बात आती है तो ऋषियों में फिर उनका नाम नीचा हो जाता है। तप में, जप में, ज्ञान में शिवजी के समान थे दुर्वासा ऋषि। इसलिए उनका कभी श्राप टलता नहीं था। क्रोधी होने के कारण वो अत्यधिक शीघ्र श्राप दे डालते थे। अगर किसी तपस्वी को शीघ्र क्रोध आता है तो उसकी तपस्या पर वो कलंक है, उसकी तपस्या पर संशय है। क्रोध जैसी बीमारी, क्रोध जैसी दुश्मन को मारना ही तपस्या का धर्म है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये 6 विकार ही तो हैं जो हट जाने पर तपस्या बनती है और आ जाने पर आदमी जो है भोगी बनता है। इसीलिए आप सब थोड़े थोड़े तपस्वी तो हैं। 4 घंटे आप ऐसी पमत्रस्त मार देने वाली गर्मी में, इस समय गोद का बच्चा भी मां को अच्छा नहीं लगता गोद में। हम सब लोग ऐसे घसम घस बैठे हुए पांडाल में, शरीर में इतनी गर्मी होती है। कितने शरीर बैठे हैं, ये तप है। चार घंटे गर्मी में एक जगह बैठकर कथा सुनना, इसके लिए व्यासपीठ से मैं ताली बजाता हूं आपके लिए। और केवल बैठना नहीं, सुनना। 4 घंटे चलो, 5 घंटे चलो, जब तक मैं व्यासपीठ पर हूं तब तक कोई हिलता नहीं है। इस गर्मी में ये तप है। श्रद्धा विश्वास लाभेन श्रद्धा लभते ज्ञान, श्रद्धाम आपनोति परमाम गति, श्रद्धाम अभिनगृहताम, श्रद्धा मूल कारणे है यस्यम यशः कीर्तिनाम। श्रद्धा से विश्वास पैदा होता है, विश्वास से आदमी को गति पैदा होती है, गति से सब कुछ प्राप्त होता है। विश्वास टूटता है तो विश्वास के साथ श्रद्धा भी टूटती है। तो आपकी तपस्या के लिए बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी लोग इस तरह कथा श्रवण करते हैं हमेशा। अच्छा देखो, जनवरी के महीने में अपन ऐसे बैठे हैं तो अच्छा लगे। जनवरी में तो ऐसा ही लगता है कि और चिपक जाएं और चिपक जाएं, पर इस महीने में, जून के महीने में तो अकेले अकेले अच्छा लगता है, सब तरफ से हवा मिले। पर कुछ इस शिव महापुराण में शक्ति है, इन किताबों में शक्ति है, इन ग्रंथों में, और कुछ हमारे जैसे लोगों की वाणियों में भी प्रभाव होता है थोड़ा बहुत, जो आपके ऊपर रचता है। ज्यादा प्रभाव वाणी का है या कथा का है नहीं पता, पर आप लोग जो है एयर कंडीशन में रहने वाले लोग भी यहाँ बैठे हैं गर्मी में और खुश बैठे हैं, आनंद में हैं। देखिए, बैठना अलग बात है, पर यहाँ बैठकर आनंदित रहना अलग बात है। तो आप लोग हर पल एसी में रहते हो, कई लोग हैं, पर यहाँ बैठे हो और आनंद में भी हो, कोई फिक्र नहीं कर रहे हो, गर्मी या एसी दोनों में अंतर नहीं मान रहे हो, तो ये भी तप है। यानी कि भूख को, प्यास को, सर्दी को, गर्मी को, अपमान को, सम्मान को, गरीबी को, अमीरी को जो आदमी सहन करता है वही तप है। तो आप सभी तपस्वी हैं। पर क्षणेन क्षणेन जीवात्माम कणेन कणेन यागते, बुद्धिमताम युक्तानाम मुंडई मुंडई मतिर्भिन्नः।
अलग अलग मूड है, अलग अलग मति है, सबकी अलग अलग मति, अलग अलग विचार हैं, फिर भी एक पांडाल में एक महात्मा को सुनने के लिए सब बैठे हैं। ये क्या है? ये प्रभाव है सनातन का, ये प्रभाव है धर्म का। जब धर्म सिर पर बैठ जाता है तो मति बंद, भेद खत्म हो जाता है। मति भेद जब खत्म हो जाता है तो जाति भेद खत्म हो जाता है। जाति भेद खत्म होता है तो गरीब अमीर का भेद खत्म हो जाता है। कौन आयोजक है और कौन श्रोता है, यह भेद भी खत्म हो जाता है हमारी कथा में। तो हम तो यजमान भी नहीं पहचान में हमारे आ सकते कि ये यजमान है, कि ये यजमान है। बाकी किसी कथा में जाओगे तो आपको यजमान जो है एकदम ऊंचे अलग से दिखाई पड़ेंगे, दूर से पहचान नहीं आ जाए ये यजमान है, ये कथा करा रहे हैं। हमारे पंडाल में हमारे यजमान इतने अच्छे होते हैं कि वो कुछ भी खर्चा करते हैं, यजमान बनते हैं, पर उनको बड़ाई नहीं चाहिए, किसी को मान नहीं चाहिए, सबके साथ रहकर कथा सुनते हैं महाराज। आज तक की सब कथाओं में ऐसा ही हुआ। यही कथा का धर्म है, एक रूप हो जाना ही धर्म है। आप सब एक रूप हैं। अच्छा लगता है कथा सुनाने में, व्यासपीठ से कुछ कहने में। जब आप इस तरह आकर्षित होकर बैठते हो। एक दिन का रिश्ता नहीं हमारा तुम्हारा, तो बरसों से चला आ रहा है, बरसों से रिश्ता चला आ रहा है। और एक और बात सुनो, इतने दिन तक लगातार आप मुझे सुन पा रहे हो, ये भी तपस्या है। नहीं तो आदमी ऊब जाते हैं एक ही महाराज को सुन सुन के। अरे ये तो अपने गुरुजी हैं, चलो फिर सुन लेंगे। ऐसा भाव नहीं आया आज तक किसी भक्त में। ऐसा भाव जरूर आया है अगर किसी की कथा चल रही हो और गुरुजी की भी कथा आ जाए तो सब छोड़ के अपने गुरुजी की कथा सुनते हैं। कारण है कि भगवान ने वाणी में कुछ अलग तप दिया है, वाणी में साधना दी है। और आपकी कृपा बनी रहे, ये वाणी ऐसी बनी रहे, चकाचक बूढ़ी ना हो। बूढ़ी होगी नहीं, वैसे सब लोग कहते हैं कि नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे। तो बूढ़ी नहीं होवे वाणी तो फिर सुनाते रहेंगे, और आप भी बूढ़े नहीं होंगे क्योंकि आप भी सुनते रहेंगे। दोनों का फायदा है। पहले पुराने जमाने में घरों में चूहे बहुत होते थे, चूहे। अभी कल चूहे कम हो गए, घर अच्छे हो गए। तो पहले चूहे बहुत होते थे और पहले माताओं के जुएं बहुत होते थे। अब ये जुएं भी जन कहाँ चले गए, किसी को नहीं, जुएं दिखते नहीं किसी के बालों में। पहले बड़े जुएं रहते थे। हम बचपन में थे तो बचपन में मैं देखता था कि शाम को माताएं फ्री होकर के अपनी लड़की को, बहू को, किसी न किसी को, सास को आगे बिठा के ही रखती थी। पुन टुन टुन टुन। चाहे तो बहू बैठी है, चाहे सास बैठी है, चाहे यानी एक औरत के आगे एक औरत बैठी है, चालू है। तो चूहे मारने की दवा, जुएं मारने की दवा। साइकिल पर बेचता था, छोटा सा माइक लगा के वो बोलता था, ले जाओ सत्या दवा, चूहे मारने की दवा। खेत में मारो, खलियान में मारो, मकान में मारो, दुकान में मारो, ऐसी पेटेंट दवा, जुए मारने की दवा। पापा को लगाओ, मम्मी की सफाई, ये है सत्या दवाई। ऐसे ऐसे आइटम बचपन के याद है महाराज। तो कंपनी जो प्रचार करती है, महात्मा इंद्रदेव प्रचार कर रहे हैं कि महात्मा की वाणी अगर अव्वल बनी रहेगी तो आप भी अव्वल और जवान बने रहोगे। कंपनी का फायदा आप लोगों का प्रचार। अब बताओ,
कोमल तू छोटा होगा तब जुए मारने की दवा बिकती थी पेट में? हाँ बैठती थी। चलो ठीक है, मेरा हाथ ऊपर जाता है सिर पे बार बार, तुम जुआ मत समझना प्यारो। थोड़ा बाल उड़ते हैं ना, ये टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, फिर मैं थोड़ा कंघी करता रहता हूँ बीच बीच में, क्योंकि कुछ लोग टीवी पर बैठे हैं, उनको अच्छा दिखना चाहिए, उनको लगना नहीं चाहिए कि महाराज के बाल खराब हो गए। करेक्टर का नंबर दूसरा है, पहले स्वरूप का नंबर है। इसीलिए घर में चारों तरफ इंटीरियर करवाते हैं, सौंदर्य करवाते हैं। बाहर से भी घर को सुंदर बनाते हैं, अंदर से भी बनाते हैं। घर में तो छत डाल दो, प्लास्टर भी मत करवाओ, तब भी वो वही काम करेगा। प्लास्टर के बाद आप दुनिया भर का पीओपी लगवाओ, डिजाइन करवाओ, तब भी वही काम करेगा। पर सादा घर में आंखें खुश नहीं रहती। पीओपी वगैरह डिजाइन वगैरह हो जाता है तो नेत्रों को बढ़िया लगता है, और जब ज्ञान इंद्री को बढ़िया लगता है तो बुद्धि को भी अच्छा लगता है, फिर मन को भी अच्छा लगता है। आदमी को अंदर से संतोष होता है कि मैंने बढ़िया कमरा बनवाया है, बढ़िया घर बनवाया है। इसीलिए ये जो इंटीरियर भगवान ने किया है, इसको देख के शीशा में मुझको भी शांति मिलती है कि भगवान तुमने बढ़िया कारीगरी करी है। आपको देख के भी मुझे शांति मिलती है कि बढ़िया चेला दिए भगवान तुमने। कितनी बार पैसा चढ़ाते दिन में महाराज, जितनी बार मिल जाए बैठ जाए कुर्सी पे उतनी बार चढ़ावा शुरू हो जाता है। तो कितने बढ़िया भक्त हैं, शिष्य हैं हमारे महाराज। पर अब आप मेरी तारीफ करो, मैंने काफी देर हो गई तारीफ करते करते हैं। मेरी तो तारीफ करो। अब ये तारीफ करो, गुरुजी आप ना होते तो हम अयोध्या नहीं आते। अयोध्या लाने का श्रेय मुझे दो भाई। अच्छा वैसे तो मैं ये तो अभी मजाक कर रहा हूँ, श्रेय तो आप रोज दे ही रहे हैं। अपने परिवार में जो भी खुशी आती है आप घुमा फिरा करके गुरुजी को मोहर लगा देते हैं। गुरुजी की वजह से घर में आनंद आ गया, ये हो गया, यही चलता रहे, बस यही चाहते हैं। इसीलिए यही जिंदगी है। और फिर से कबीर जी का दुआ दोहराइए, कबीरा गर्भ न कीजिए ऊंचा देख आवास, काल पड़े भूई लेटना ऊपर जमेगी घास। अपनी उन्नति में हमेशा दूसरों को श्रेय दो तो घमंड कभी नहीं आएगा। आपका चाहे जितना विकास भगवान कर रहे हैं, पर आप अपनी मेहनत को भी दूसरों के ऊपर रख दो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की वगैरह वगैरह कुछ प्रशंसा करते हैं, पर ज़्यादातर लोग जो समझदार हैं वो यही कहते हैं मेहमानों से, ये देखिए ये मार्केट सब ये आपकी मार्केट है, ये बंगला आपका है, बच्चों ने मेहनत करके खड़ा किया है, पर ये सब जो है आपका है। मेहमानों को श्रेय दिया जाता है, उसका मालिक मेहमान को, अतिथि को बनाया जाता है। भगवत कृपा से, संत कृपा से जो भी प्राप्त हुआ है उसे अच्छी तरह भोग लो और बाद में उसे छोड़ के जाना है सबको। कोई भी जन्म जिंदगी उसमें रह नहीं सकता। जीते जी हम उसमें नहीं रह पा रहे हैं। अगर आपको पुरुषार्थ करना है, तीर्थ करना है, धरती भ्रमण करना है, परिक्रमा करना है, तो आपका अपना आलीशान बगना छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे 10 दिन ही सही। आपको जैसा मिलता है अयोध्या में वैसे में रहना पड़ेगा, तभी ये पुरुषार्थ संभव है। नहीं तो अपने में रहकर पुरुषार्थ संभव नहीं है, वहां सब कुछ नहीं हो सकता। अपने घर में रहकर आप भजन कर सकते हैं, दान भी वहां से पहुंचा सकते हैं, किसी गरीब अमीर की सेवा भी आप कर सकते हैं, पर क्षण की ही सही, पर वो तो छोड़ना पड़ेगा। जब भी छोड़ना पड़ेगा, बार बार छोड़ना पड़ेगा।
तो समझ लो एक दिन छोड़ना ही है। क्यों? क्योंकि भले ही हमारे पुरुषार्थ का, मेहनत का फल है बंगला, पर वो हमारा परमानेंट नहीं है। बहुत सारे लोग गीत भजन गाते हैं महाराज, हमारे पास में तो जो भजन है, गीत हैं, वो ऐसे हैं जो दिल में जाके छू कर, स्पर्श करके कहते हैं कि अब जाग जा बंदे, तेरा समय तुझे पुकार रहा है, जागने के लिए कह रहा है, अब सोना अच्छा नहीं है। इसीलिए देवताओं की ध्वनि के मारे पर्वत हिलते हैं, तो आपके भी प्रभाव और भक्ति से ये जहां हिलता रहता है, ये पूरी धरती मगन रहती है आपकी वजह से। आप आए हैं तो अयोध्या मगन है। कोरोना काल में यही अयोध्या रो रही थी, वही वृंदावन रो रहा था, काशी भी रो रहा था। केवल तुम नहीं थे, यहाँ राम थे, वहाँ शिव थे, वहाँ कृष्ण थे, पर केवल भक्त नहीं थे तो तीर्थ में कुछ नहीं था, सब सूना पड़ा था। तुम आए हो अयोध्या में तो अयोध्या हंस रही है, मगन हो रही है, प्रसन्न हो रही है। वो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। लाला निकालियो जरा तर्ज इसकी। हाँ बिल्कुल। अरे ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो। डमरू को सुनकर कान्हा जी आए, डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। डमरू को सुन राधा मगन हो गए, कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। देखिए ये भजन में जो बात कहे जा रही है वो बड़ी वेदों की बात है।
डमरू की धुन पर इतना आनंद ले रहे हैं देवता, मधुरता के कारण। संगीत की मधुरता खत्म हो जाए तो आनंद भी खत्म हो जाता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। डमरू को सुन कर के रामा भी आए, डमरू को सुन करके राम भी आए। राम भी आए संग लक्ष्मण को लाए, राम भी आए संग लक्ष्मण को लाए। लक्ष्मण का दिल भी मगन हो गया, हाँ लक्ष्मण का दिल भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके सब भक्त आए, डमरू को सुन करके सब भक्त आए। रुकियो, ये ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत क्या है? एक लाइन पे बंद करता है, एक लाइन पे चालू करता है। इसको जो है वही सेटिंग रहने देना, आवाज बिखर रही है ना। एक एक शब्द पे घुमा रहा है, उसको क्या मतलब है? पूरी दुनिया में जा रही है आवाज, खाली इधर इधर रहे तो ठीक है, पर पूरी दुनिया में जा रही है ना। और ये बेस खोलता है तो वो टीवी में खराब हो जाती है ना आवाज। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।